पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े संजीदा सवालात उठ रहे हैं कि फैज़ हमीद की सज़ा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के कौन कौन से लोग जो हैं वो कानूनी कार्रवाई की जद में आएंगे और यह कार्रवाई कब से शुरू होगी और क्या इमरान खान को जल्द किसी और जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुक़तदरा के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया वाडा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या एक तो सजा तो हो गई, आपने कहा था कि कुछ बड़ी चीज़ें होंगी अगले हफ्ते, उसमें सजा तो होगी फैज़ हमीद साहब को। ये बताएगा कि क्या मजीद आगे होने जा रहा है। प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ को देखें तो उसमें तो मजीद कार्रवाई की तरफ इशारा किया गया है। तो ये मजीद कार्रवाई किस ज़िम्न में होने जा रही है? क्या ये 9 मई से मुतल्लिक इशारा है या नवंबर 2022 के लॉन्ग मार्च की तरफ? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, आपको याद होगा कि मुझे 9 मई से 1 साल पहले पीटीआई से निकाल दिया गया था और मैं इसी सियासत से रोक रहा था कि ना जाए खान साहब, ना जाए, वापसी नहीं होगी, और मुझे निकाल दिया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे निकाल दिया। उसके 1 साल के बाद फिर ये तमाशा शुरू हुआ। और जैसा जब मैंने आपको कहा था ये सब चीज़ें होंगी, तो कोई तस्वर भी नहीं कर रहा था कि ये बातें कर रहा है खास कीड़े जादूगर अटरम पटरम, फिर नाम लेकर, फिर टाइम लेकर, फिर सजाए। मैं तो आपको कई महीनों और 1 साल से बता रहा था। अब ये सिर्फ यहां नहीं रुका। ये तो याद रखें, फैज हमीद को एक केस जिसके अंदर 4 इल्जाम, तो उसमें 14 साल सजा हुई है। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। और उसके अंदर फिर पीटीआई के वो लोग जो इसके अंदर फैसिलिटेटर थे, जो अंदर हैं वो तो हैं ही, जो बाहर हैं, जो साइड पे हो गए वो भी, फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब कता नज़र के एक उसमें से रिजाइन करके चला गया, शरबती अथर। तो इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। और इसके बाद देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। ना मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ना आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ना मैं आपको इफ एंड बट कह रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। यही होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। अगर फैज हमीद जब शवाहिद और गवाही देता है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को मैं आपको भी याद करा देता हूँ। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी देख के आया था। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतक के में पहुंचाना, 9 मई के भगोड़े जो केपी के छुपे में इंडिया का हिस्सा समझ के वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और मजीद जो केसेस चल रहे हैं जिनके फैसले अब आने हैं, जिसके फैसलों की रूबात रिटन ऑन द वॉल है, दीवार के ऊपर लिखी हुई है। और रियासती और डिजिटल दहशतगर्दी, जिसमें एक सेनेटरशिप नज़र नहीं आ रही मुझे, जीशान खुरम की बात कर रहा हूँ, जिसने अपनी फ़ौज को जान से मारने की धमकियाँ दी। क्या कहते हैं, शेख वकास, और एक एमएनए की मुझे जाते हुए नज़र आ रहा हूँ। और इसके बाद आपने देखा है कि -1 अंदर से ही, जो शुरू दिन से मैं कह रहा था कि सब कॉम्प्रोमाइज़ है पीटीआई वाले, और -1 कर चुके हैं खान को, वो -1 बिल्कुल तरीके से आगे कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीटीआई ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रीट्वीट इमरान खान के ट्वीट्स को कोई नहीं कर रहा। आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मीर जाफर सादिक हैं जो एनडीयू गए, जो कि नहीं है। फिर जब गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो केपीके जो है कहती है हम नहीं मानते। और केपीके के भी जो सीएम हैं, जो आरजी हैं, नाहल और नालायक हैं, जिनको बताना पड़ता है मैं सीएम हूँ, वो भी कन्नी कतरा के साइड पे निकल गए हैं और बातचीत की बातें कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो सभी निकल गए हैं। अब ये चाहते ही हैं, इनका सेकंड बिगेस्ट प्लान ये है कि धावा बोले और जेड़ तोड़ने की कोशिश करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। जो मैं आपको 1 साल से बता रहा हूँ, तो ये वाडा साहब, ये जो खान साहब के ट्रायल की बात हो रही है 9 मई और सियासत करें 40-50 साल के लिए, सही है। क्या आपने कहा आखिरी जुमला 50 साल का, और 50 साल तक फिर ये लोग उस खुदा ना खास्ता वो नुकसान करके जेल तोड़ के फिर 50 साल तक उस नाम पे सियासत करें। ये हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में गली भी देखा है। तो ये गलीज जो चेहरा है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बदमाशी, गुंडागर्दी, बर्बरियत पे आएंगे तो वो होगा। और अब आपने देख ही लिया, तो ये जो इमरान खान साहब को छुड़ाने से लेके उनकी मुलाकात तक आ गए, और डी चौक से हट के अब केपीके के गवर्नर हाउस तक आ गए हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम देख ले। अब ये बताएं वाडा साहब कि ये जो खान साहब रोकते निकाले गए, मुंतकिल करने की बात हो रही है, ये ट्रायल होगा जब फैज हमीद का भी और खान साहब का भी, तो ये फिर अटक जेल में कुछ ट्रायल किए जाने के बारे से इत्तलात आ रही है, क्या ये दुरुस्त है?
देखिए जी, अभी तो मुझे फिलहाल कोई ऐसी चीज़ पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर ऐसी कोई तोड़ फोड़ की या धावा बोलने की बात होगी तो 1.5-2 महीने में देख लेंगे, फिर उस वक्त बदलनी होगी बदल देंगे। सर ट्रायल तो होना है। अगर हालात ठीक रहते हैं फिर आप कह रहे हैं कि अडयाला जेल में ही होगा, अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर ये ट्रायल जो है फिर जा सकता है इनका अटक जेल या कहीं और भी, किसी और जगह पर भी। तो ये बताइएगा कि आपने कहा ये वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं फैज़ हमीद साहब और ये लेकर आएंगे सारे शवाहिद, वादा माफ नहीं गवाह नहीं नहीं या नहीं 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 मैंने नहीं समर साहब, वादा माफ गवाह नहीं, गवाह। गवाह? वादा माफ तो वो गवाह तो का फिर मतलब है कि शरीक उनकी सजा शरीक कम हो मुल्जिम जाएगी, होंगे सजा ना उनकी फिर कम साथ, नहीं होगी। वो तो फिर शरीक मुल्जिम होंगे ना साथ, फिर वो गवाह एग्जैक्ट, भी होंगे साथ, शरीक मुल्जिम भी सजा होंगे। कम नहीं होगी। वो गवाह बनेंगे, वो गवाह बनेंगे शवाहिद समेत 9 मई के अंदर। इमरान खान साहब पार्टी और दीगर जो इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए थे, चाहे उसमें एक ने इस्तीफा ही क्यों ना दे दिया हो, क्लैरिटी रखे इसके अंदर। और उसके तो ये साथ गवाह और बनने से फिर जितने फैज़ हमीद साहब को क्या फैसिलिटेटर्स हैं, फ़ायदा होगा? वो पहले भी एक 14 साल की उन्हें सजा हो गई, अगर वादा माफ गवाह नहीं है तो फिर उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, गवाही देने का मजीद? वो इस चीज़ का फ़ायदा है कि उसमें फिर उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले केस में ही भी 14 साल की कैद ना हो। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ तो ये ज़िक्र भी हो रहा है कि जो मज़ीद लोग ज़द में आएंगे, आपने कहा कुछ अहले कलम भी, यानी कि आपने जजों की तरफ इशारा किया कि कुछ जज भी इसकी ज़द में आएंगे, तो कितने जजेस इसकी ज़द में आ सकते हैं? और क्या बाजवा साहब भी इस मज़ीद जो आगे मामला बढ़ना है उसकी ज़द में आ सकते हैं? क्योंकि बात तो कर रहे हैं, कुछ हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। आप कुछ जजों की बात कर रहे हैं, कौन कौन है, कितने लोग हैं जो मज़ीद इस ट्रायल की ज़द में आएंगे? देखिए, अरले तरले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जहाँ तक बाजवा साहब की आपने बात की है, तो बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस और नाअहली तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि DGI से खुद एक बला होता है और वज़ीर आज़म उसका मिल जाए, गठजोड़ हो जाए और उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर की मिल जाए तो वो डबल बला बन जाता है। लेकिन बाजवा साहब की नाअहली और इनकॉम्पिटेंस को तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नेग्लिजेंस भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है। और बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आज के हैं जनरल आसिम मुनीर साहब वो बने, इसमें भी क्लैरिटी रखें। लेकिन वो बच इसलिए गए कि जब उनको पता चला और बहुत देर हो चुकी थी तो उन्होंने इंटरवीन किया एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने कि फैज़ को हटाया जाए, और उस हटाने के अंदर ये मैच पड़ गया। तो वो इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो इसको हटाने की बात नहीं करते तो वो भी इसके अंदर फंस जाते हैं। तो वो अब उनकी किस्मत अच्छी थी या टाइमिंग जैसी थी। यू आर सेइंग कि जनरल बाजवा इज क्लियर, उनके बारे में कुछ भी नहीं है, जो कि मियां नवाज शरीफ भी कई मुकामात पर उनके हवाले से बात करते आए हैं कि उनका हिसाब किताब होना चाहिए, इशारा उनकी तरफ करते हैं। नून लीग के कुछ लोग भी इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ही इज क्लियर, उनके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा ऐसा मामला। मैंने आपको वजूहत भी उसकी बता दी, और सही जो हो गया। लोग उनसे चाहते हैं नेचुरली उनकी अपनी रंजिश तो हैं, सही है। और जुडिशरी की आपने बात की, कितने जजेस की ज़ात में आ सकते हैं कानून की पकड़ में? देखिए समर साहब, मैं आप लोगों से इतना सीख गया हूं कि हर चीज़ एक दफ़ा मैं नहीं बताता, सही है, बताता हूं आहिस्ता आहिस्ता करके, वक्त सही से है। पहले। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा वाड़ा साहब कि ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद फिर फैज़ हमीद साहब को सज़ा का मामला जो है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी डिफेंसिव हुई है, काफ़ी बैकफुट पर गई है। तो क्या समझते हैं आप, ये इन दो चीज़ों की वजह से तहरीक इंसाफ के रवैये में जो तब्दीली आई है, ये तब्दीली तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी फ़ायदा भी दे सकती है, या जो उनकी मुश्किलात है वो कम नहीं होनी, आपको मज़ीद बढ़नी है?